इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेटीएम मनी एप्लीकेशन या फिर पेटीएम सिक्योरिटीज पे किस तरह से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरह से पेटीएम मनी पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर पेटीएम मनी एप्लीकेशन पे किस तरह से आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाता है, किस तरह से शेयर पर ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरह से शेयर की SIP किया जाता है या फिर किस तरह से फंड ऐड किया जाता है, किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ पे छोटी से छोटी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर या फिर आपका जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे पेटीएम मनी एक एप्लीकेशन है उसको सर्च करना है। तो सिंपली सर्च करेंगे, उसका इंटरफेस थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे जो इंस्टॉल का बटन है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यदि जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास में या फिर अपना जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास में हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए या फिर हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाईफाई होना चाहिए, ताकि आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक फटाफट आपका जो है जो भी डाटा है वो ले लेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए पेटीएम मनी एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद जो पेटीएम मनी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे फिर जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ इंस्टॉल होने के बाद में इस तरह से शो करेगा कि यहाँ पे जिस तरह से अभी देखिए इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होते ही यहाँ पे ओपन का बटन आ गया है और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो कर रहा है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर जो है डिटेक्ट कर लिया है, पर मुझे यही नंबर नहीं चाहिए तो दोबारा से स्क्रीन पे टैप करना है। स्क्रीन पे जैसे टैप करेंगे लॉगिन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डाल देना है और गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपका जो OTP है वो OTP इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से पेटीएम मनी एप्लीकेशन वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे इस तरह से देगा। इसके बाद कोई भी अकाउंट आपके पास में जितने भी लॉगिन है उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ईमेल, जीमेल जो भी आपके पास में है वो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ सबमिट पैन की डिटेल देखने को मिल रही है। यहाँ पे फुल नेम, जैसे कि यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पे मेरा लास्ट नेम सेम नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम सेम नेम है। किसी का सेकंड नेम नहीं है तो सेम फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जो लास्ट नेम है फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम हो रहेगा। और इसके बाद में यहाँ फेच टू माई पैन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म योर पैन नंबर की डिटेल आ रही है, तो यहाँ कंफर्म है तो यहाँ पे चेक मार्क करके कंफर्म करना है। और उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, प्रोफेशन क्या है, इसके बाद में मैरिड स्टेटस क्या है आपका, फिर उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देगा फाइनेंशियल आपको कितना साल हो गया है एक्सपीरियंस का इन्वेस्टिंग का, इसके बाद में आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो इसके अंदर इंसर्ट करना और प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे कि फिर उसी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पेटीएम से करना है या फिर फ़ोनपे या फिर ग्रो या फिर आपके पास में कोई अदर UPI है तो उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर आपका जो पेटीएम मनी है तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि पेटीएम से ही आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको UPI में जो भी अकाउंट है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ₹1 यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, ताकि उससे ये कंफर्म हो जाए कि आपका बैंक अकाउंट यही है। जो भी बैंक अकाउंट क्लिक करना है वो इसी पैन नंबर से सिलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट कर उसी नंबर से होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा और अलाउ करके आगे डिजी लॉकर को फॉरवर्ड कर देना है। सिंपली यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स रहेंगे, स्टेप्स टू फेस सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे कुछ OTP आएगा तो यहाँ पे इसको कंफर्म करना है। और यहाँ पे जो डिजी लॉकर से साइनअप मांग रहा है तो आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करें यहाँ पे एक OTP आएगा, पर यहाँ पे मेरे मोबाइल में जो है डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम थी तो OTP नहीं आ रहा था। तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो क्रिएट योर अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ क्रिएटिंग अकाउंट इन फास्ट एंड ईजी वे में यहाँ पे कुछ आपको डिटेल डाल देनी है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो मेल फीमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो भी आपके पास में डिटेल्स है वो सारी डिटेल इसमें डाल देनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अपनी डेट ऑफ बर्थ, यही आपको डिटेल इसके अंदर फिलअप कर देनी है। क्योंकि डिजी लॉकर का जहाँ पे OTP नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोसीजर आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में 2 बार OTP यहाँ पे नहीं आया तो मैंने इसको छोड़ दिया और इसके बाद में ये डिटेल भरने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर दिया है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा आपकी जो प्रोफाइल है और इसके बाद में नीचे बटन दिखाएगा, ठीक है तो ठीक है एडिट करो, अदरवाइज़ यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ क्योंकि मेरा डाटा जो भी है सही है, मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है।
और आपको भी अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही यहाँ चेक मार्क पर क्लिक करना और प्रोसीड पे दोबारा से फिर से क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर आपका जो आधार डिटेल है, अभी जहाँ पे OTP नहीं आ रहा था तो अभी यहाँ पे दोबारा से आपका जो आधार डिटेल है वो यहाँ पे डाल देनी है। डालते ही यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। मैं जैसे यहाँ पे इस पर करूँगा तो क्लिक यहाँ पे जो दोबारा से साइनअप कर रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास में एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल है, वहीं पे आधार का जो OTP आता है वो OTP यहाँ पे आएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना जो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करता है वो जो OTP है इसके अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ पे दिख रहा है कि सबमिट का जो बटन है, तो जो सबमिट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है कांग्रेचुलेशन वी हैव वेरीफाइड ऑल डॉक्यूमेंट विद आधार नंबर। आपका जो डॉक्यूमेंट है आधार नंबर से वेरीफाई हो चुका है, इसलिए इसका कुछ समय लगता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा हड़बड़ी या जल्दी नहीं करना है। और सबमिट पे करते ही यहाँ पे एक पिन बनाना है, आपको कोई भी पिन बनाना है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं बनाना है, कुछ अलग से स्पेशल आपको बनाना है और यहाँ पे डन कर देना है। तो मैंने वो पिन बना दिया है डिजी लॉकर का भी, यहाँ पे सिंपली पिन करके और यहाँ पे सिंपली एक बटन दिखाई दे रहा है अलाउ का। ये सारी डिटेल चेक करने के बाद अलाउ के ऊपर आपको दोबारा से फिर से क्लिक कर देना है। कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो डिजी लॉकर की जो भी प्रोफाइल है या डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो KYC है वो यहाँ से आपका डिजी लॉकर से सबमिट हो जाएगा। तो जो KYC है यहाँ पे डिजी लॉकर से हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे व्हाइल यूजिंग एप्लीकेशन पे करना है व्हाइल, और इसके बाद में आपकी जो भी फ़ोटो है, जबकि आपका मतलब यहाँ पे स्कैन करेगा, आपका जो फ़ोटो लेगा वो इस तरह से लेना है कि ये आपको इस तरह से, यहाँ पे लोकेशन मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास में चश्मा है तो चश्मा उतार के रखना है। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चश्मा लगा के दिखाता हूँ कि आपको लेगा या नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि चश्मे से लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना जो चश्मा है वो लगा के रखा है। मूव और फ्रॉम, यहाँ पे जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो ग्रीन होते ही नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है कैप्चर का, इस कैप्चर को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर वेरीफाई होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये दोबारा से बोल रहा है IVR डिटेक्टेड इन योर सेल्फी। तो IVR आपको फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि IVR हटाना पड़ेगा। तो रीटेक पे दोबारा से क्लिक करना है और रीटेक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्लीज़ मूव स्टे, यहाँ पे जैसे ग्रीन हो जाएगा फिर से कैप्चर कर लेना है और जैसे कैप्चर कर लेंगे तो अभी फिर वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोफाइल है या फिर आपका जो आइकन है वो इस तरह से शो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखाई देगा स्क्रीन पे साइन हेयर। तो आपका जो भी साइन है, जो भी पेन में है या फिर अपना कुछ भी अपना साइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे अकाउंट सेटअप आ रहा है कि आपको कौन सा आपको जो ऑप्शन चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड चाहिए, इक्विटी चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहिए। तो मुझे 2 ही चीज़ें, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट सेलेक्टेड सेगमेंट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐड ऑप्शन नॉमिनी का आ रहा है, तो ऐड नाउ के नीचे ऊपर है बटन है, उस पर क्लिक करना है। ऐड नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो भी नॉमिनी है उसकी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि नेम, उसका लास्ट नेम या फिर उसका जो भी है नॉमिनी है उसका रिलेशनशिप क्या है। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो उसका नाम है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में जो रिलेशनशिप विद नॉमिनी है वो नॉमिनी का यहाँ पे कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में उस नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर एंटर करना है और उसके बाद में लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर उसका आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसका जो लास्ट 4 डिजिट है वो इसके अंदर एंटर कर देता हूँ और चेक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जो भी इसका डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ से फेच कर लेगा, मतलब आपको यहाँ से कैच कर लेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो है अकाउंट में मैंने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद में यहाँ पे एक OTP आएगा ई-साइन का, तो वहाँ पे ई-साइन पे क्लिक करके आधार का ई-साइन कर लेना है। ई-साइन करने के बाद में दोबारा से एंटर और आधार नंबर 4M ई-साइन डॉक्यूमेंट के लिए आपको दोबारा से अपना आधार नंबर फिर से डालना है और यहाँ जो नीचे आई है रीड चेक यहाँ पे करना है और सेंड OTP पे आपको दोबारा से फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पे फिर से आएगा और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये कभी आधार ई-साइन का प्रोसीजर हो रहा है तो कभी यहाँ पे आपका जो भी नॉमिनी है उसका प्रोसीजर हो रहा है। इसके बाद में रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना है। रीडायरेक्ट यू बैक टू पेटीएम मनी, तो यहाँ पे जो भी ई मुद्रिका है यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अभी यहाँ पे KYC सबमिट हो गया है। KYC सबमिट होने के बाद में आपको ऐड फंड करना है। तो सबसे पहले आप ऐड फंड करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं।
नहीं तो यहाँ पे मैंने ऐड फंड करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे ऐड फंड होता है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो भी मनी है जितना भी आपको डालना वो एंटर कर देना और ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करते ही यहाँ पे पेटीएम, पंजाब नेशनल, जो भी आपका बैंक आप जो भी आपने पहले 1 रुपया जो डिटेक्ट किया था वही आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो वही जो बैंक है वही इस पर दोबारा से डिटेक्ट करवा देना है। तो यहाँ से 7000 जो है, क्योंकि वही अकाउंट इसके साथ में लिंक्ड है तो इसलिए यहाँ पे जो है अमाउंट यहीं से डिटेक्ट होगी। ध्यान रखें कि यहाँ पे किसी दूसरे का आधार या फिर दूसरे का बैंक नंबर के साथ में लिंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे पेड सक्सेसफुली आ चुका है और यहाँ पे इसका जो फंड है वो इस तरह से आपके जो भी एप्लीकेशन है डीमेट एप्लीकेशन उसमें ओपन यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है बाय फेस्टॉक। आप अपना फेस्टॉक बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से जितने भी बाय स्टॉक है वो यहाँ पे आप सर्च करके कर सकते हैं, या फिर इसको इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी बाय फेस्टॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ थोड़ा सा बैक करना है क्योंकि ये स्टॉक मुझे नहीं चाहिए और अभी क्या करना है एप्लीकेशन के द्वारा कुछ सर्च करके ही मुझे अपना एक जो स्टॉक है वो चाहिए है। तो यहाँ पे बैक कर देना है क्योंकि यहाँ पे ऐड फंड हो चुका है और दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही जो इसका इंटरफेस है अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए स्टॉक, फ्यूचर एन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट है दो स्टेप वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे बाय स्टॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है आपको और लॉगिन करते ही यहाँ पे क्विक एक्शन का कुछ हिस्ट्री शुरू पहले आपको बताएगा और यहाँ पे गो टिक कर देना है। यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड फंड्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ 7000 ऐड किया था वो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मैंने जो भी फंड ऐड किया था वो इस तरह से दिखाई देगा। अभी मुझे कोई भी शेयर को बाय करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को देखना है तो यहाँ आइकन पे क्लिक करना है और जो भी प्रोफाइल पे अभी यहाँ देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ से आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे कि माई अकाउंट, मैनेजमेंट, जितना भी आप कर सकते हैं वो इस आइकन से कर सकते हैं। अभी यहाँ वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि अभी पोर्टफोलियो 0 है क्योंकि आपका अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है। कहूँगा कि इस पर आप जो भी वॉच लिस्ट के अंदर किस तरह से शेयर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी शेयर है उसको सर्च कर लेना और सर्च करने के यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा कोई भी शेयर है स्टॉक। या फिर कोई दूसरा ऑप्शन है जैसे कि कोई दूसरा शेयर है उसको दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई दूसरा शेयर लिया इसको तो इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में आज भी जो ऊपर बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे पेंसिल के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो भी जो शेयर है यहाँ पे इस शेयर से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी शेयर या स्टॉक है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। यदि कोई भी शेयर बाय करना है तो उस शेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि अभी आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। जैसे अकाउंट ओपन होगा तो इसमें पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा क्योंकि अभी एक जस्ट यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। तो जैसे इस पर मैंने एक ट्रिगर कर दिया है और ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टॉक है या सेकंड स्टॉक है जो भी यहाँ पे इसमें शो होने लग जाएगा। यहाँ व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वो भी जो भी शेयर स्टॉक है ट्रैक ऑर्डर पे आप क्लिक करके पता कर सकते हैं कि आपका शेयर बाय हुआ है या फिर आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेयर को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरह से अकाउंट आपका ओपन हो गया है तो इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसके बाद में ये जो है ऑप्शन इस तरह ही दिखाई देगा और आपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वो पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप जो ऑन मार्केट में या फिर ऑफ मार्केट में अकाउंट ओपन करने के बाद कि किस तरह से शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो सिंपली सर्च टैब में कोई भी शेयर का आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे शेयर को सर्च कर लिया है और किस पे क्लिक कर लिया है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय सेल। आपको बाय या सेल करना है जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। और बाय पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NSE, BSE जो भी है आप उस पर सर्च करना ले सकते हैं, डिलीवरी या फिर इंट्राडे या फिर पे लेटर। तो इनमें से कोई भी एक मैं जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी करूँगा और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे कि क्वांटिटी 1 या 2 देनी है या फिर आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
इसके बाद जो नीचे चार्जेज का ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने क्वांटिटी जो है 1 कर ली है, और यहाँ पे जो प्राइस है डेप्थ यहाँ पे लिखा है मार्केट, यहाँ पे आपको जो प्राइस है लिमिट सेट करना बोलते हैं इसको, तो यहाँ से आप अपना जो प्राइस है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। और सेट करने के बाद नीचे जो चार्जेज का ऑप्शन है, यहाँ पे चार्जेज पे क्लिक करके चार्जेज आप देख सकते हैं और बाय पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर डालोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका जो सक्सेसफुल होते ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो शेयर स्टॉक आपने खरीदा है वो इस तरह से इसमें शो करेगा। आई होप आपको किस तरह से आप पेटीएम मनी एप्लीकेशन पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अपने जो शेयर है या स्टॉक है उसको किस तरह से आप बाय या सेल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि वो अगली वीडियो में आपको मैं समझा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।